देखो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर सेकेंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। और वो भी किससे स्टडी करेंगे? एनसीईआरटी के जो डेप्थ पॉइंट हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं क्या। तो एक्चुअली जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें दो टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जैसे कि एक टर्म होता है एलिमेंट और दूसरा टर्म होता है कंपाउंड। ठीक, अगर बात करें एलिमेंट्स की तो एलिमेंट्स में हमारे पास जो बेसिक क्लासिफिकेशन आता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं, या एलिमेंट्स को हम जनरली नॉन मेटल में क्लासीफाई करते हैं, या हम एलिमेंट्स को जनरली मेटेलॉइड में क्लासीफाई करते हैं। ठीक, लेकिन अगर बात करें कंपाउंड्स की तो कंपाउंड्स को हम अगर कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम अगर केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखें तो कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स एसिड्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, और कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने हम चीज़ों को स्टडी करेंगे दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की, वो जनरली क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। और हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दैट इज़ मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स, और कंपाउंड में बेसिकली एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इधर। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एनसीईआरटी में डिफाइंड हैं कि आपने देखा होगा एसिड सॉर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस बीटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेस्ट फूड ड्यू टू एसिड एंड बेसिस, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, लेकिन हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि विनेगर क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, ये सब आगे क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड का अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले एसिड, आप लोगों ने क्लास 10th के पहले भी एसिड का नाम सुना होगा। एसिड किस टेस्ट, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है, और ये चेंज कर सकते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है, तो एसिड की कुछ हम डेफिनेशन ये लिखते हैं क्लास 10th में कि एसिड्स जो हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। ठीक, दूसरा एसिड क्या होते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एसिड में हम मेन डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और कहाँ करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर एज ए क्या है, सॉल्वेंट है, तो वहाँ पर अगर H+ डोनेट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि बेसिस बीटर टेस्ट होता है इनका। ठीक है, दूसरा ये क्या करेंगे, अगर ये ब्लू एसिड में आप देखेंगे कि एसिड में लास्ट में क्या है, रेड है। ठीक, अगर लास्ट में रेड है तो एसिड में लास्ट में डी है, सॉरी एसिड के लास्ट में क्या है, डी है, और रेड के लास्ट में भी क्या है, डी है। तो आप ऐसे समझो कि एसिड रेड कर देते हैं किसको, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो वैसे अगर इनके अपोजिट में देखें तो बीटर, बेसिस कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, और बेसिस क्या करेंगे, रेड को ब्लू में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद बेसिस OH- आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं पूरे सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से हम बेसिस को भी क्या कर सकते हैं, जनरली डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखो अब लिटमस सॉल्यूशन क्या है, आगे यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि एसिड सॉर इन टेस्ट होते हैं और ये चेंज कर सकते हैं कलर किसके, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेयर एज बेसिस आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अब लिटमस क्या है, तो लिटमस को आपको पता है कि लिटमस एक इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर का मतलब ये है कि ऐसा सब्सटेंस
जो एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करे या बताए उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। अब ऐसा है नहीं कि केवल लिटमस ही क्या है, इंडिकेटर है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जैसे कि टर्मरिक भी एक क्या है, अनादर इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर को हमें सबसे पहले समझना होगा। अच्छा, कुछ और इंडिकेटर दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी में, जैसे कि सिंथेटिक इंडिकेटर है, सच एज मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, और ये एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं। तो हम आइए देख लेते हैं कि इंडिकेटर हैं क्या। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस को क्या करें, डिटरमाइन करें या इंडिकेट कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब इंडिकेटर जनरली हम क्लास 10th में 4 टाइप के इंडिकेटर की चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंडिकेटर हम जनरली देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर में हम बहुत सारे इंडिकेटर देखते हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है वो कौन सा है, लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। ठीक, अभी हमने मान लिया लिटमस सॉल्यूशन है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिकेटर हैं, मेथाइल ऑरेंज है और क्या है, फिनोप्थलीन है, इसको देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स हैं उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की अगर बात करें तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आगे देखेंगे अनियन है, वेनिला है, और उसके बाद क्लोव है, और एक लास्ट में देखते हैं पीएच इंडिकेटर। ठीक, पीएच इंडिकेटर, और इसमें भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ से बात ये कर, अच्छा यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ये पीएच नहीं है, पी के पावर में जब हम कैपिटल एच लगाते हैं तो वो क्या होता है, पीएच। ये हम फिनोप्थलीन को रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जनरली नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और पीएच इंडिकेटर होता है। एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर बात करें हम एसिड और बेसिस में, तो यहाँ से हम आगे फिर से तो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा समझ लें कि अगर हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा, अगर उसमें अगर वो एसिड है तो उसको रेड कर देगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेम वैसे ही अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन है तो उसमें अगर एसिड है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें ब्लू या बेस मिक्स कर दिया जाए तो ब्लू हो जाएगा, जबकि न्यूट्रल में उसका कोई कलर नहीं होगा। वैसे ही अगर बात करें मेथाइल ऑरेंज की, तो मेथाइल ऑरेंज के बारे में आगे हम देखेंगे कि एसिड में रेड हो जाता है, बेस में येलो हो जाता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज ही रहता है। वैसे ही फिनोप्थलीन की बात करें तो फिनोप्थलीन का नेचुरल कलर या न्यूट्रल में क्या रहता है, कलरलेस। वैसे बेसिक एसिड में भी कलरलेस होता है, और बेस में रेड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे, फिर भी एक बार के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लिए। अब हमें डिटेल में दिया गया है कि ये जो हमारे पास लिटमस है ये आता कहाँ से है। तो लिटमस बेटा क्या है, एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल, अगर बात करें लिटमस की, तो लिटमस का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। ठीक है, पर्पल का मतलब क्या है, लिटमस एक क्या है बेटा, प्लांट है। ठीक है, एक्चुअली लिटमस कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, एक प्लांट है लाइकेन। अब लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई, 2 टाइप के आपको पता होगा, बायो में आप पढ़ते होंगे। एल्गी और फंजाई 2 प्लांट का एक क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट मिक्सचर हम बोलें, या कंपोजिट प्लांट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। अब उस लाइकेन से हमको क्या मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन मिलता है, और ये लिटमस सॉल्यूशन जब हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, पर्पल डाई होता, डाई का मतलब कलरिंग एजेंट, तो कैसा होता है इसका कलर, पर्पल होता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज में यहाँ दिखाए हैं कि जब आपके पास क्या होगा, लाइकेन, तो लाइकेन प्लांट से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किस कलर का होगा,
पर्पल कलर का होगा। लेकिन हम केमिस्ट्री में कितने टाइप के लिटमस पेपर पढ़ते हैं? 2 टाइप के लिटमस पेपर हम कितने टाइप के पढ़ते हैं बेटा? 2 टाइप के। एक तो रेड लिटमस पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं? ब्लू लिटमस पढ़ते हैं। तो ये ब्लू और रेड आते कहाँ से हैं, जबकि ये तो पर्पल होता है? तो एक्चुअली लाइकेन प्लांट से जो लिटमस डाई मिली, ठीक है, वो कैसा होगा? पर्पल होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर पर्पल कलर आपने क्या कर दिया, ये पूरा लिटमस डाल दिया एसिडिक सॉल्यूशन में, तो धीरे धीरे इसका कलर जो है ये कैसा हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। और आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा? रेड कलर का सॉल्यूशन होगा। सेम वैसे ही अगर आपके पास बेस है, तो पर्पल कलर अगर आपने इस बेस में डाल दिया, तो बेस में जो पर्पल कलर होगा उसके कारण पूरा सॉल्यूशन बेसिक तो होगा ही होगा, साथ में कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पर्पल कलर से हम रेड और ब्लू ऑब्टेन कर लेते हैं। बेसिक में ये पर्पल कलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, और अगर एसिडिक में डालें तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारे पास 2 टाइप के क्या आ गए? लिटमस सॉल्यूशन आ गए। कौन कौन से? एसिडिक और बेसिक, दैट इज़ रेड और ब्लू। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है और एक ऐसा सॉल्यूशन है रेड कलर का सॉल्यूशन है, तो अगर इसमें हम क्या करेंगे? एसिड डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन पहले से है ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन अगर पहले से है तो एसिड डालने से इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो एसिडिक सॉल्यूशन है और एक ऐसा सॉल्यूशन है रेड कलर का, अगर इसमें एसिड हम डालें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? नो इफेक्ट। ठीक है। अगर हम इसमें बेसिक सॉल्यूशन डाल दिए, ठीक, तो बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, और बेसिक सॉल्यूशन जो है ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सेम वैसे ही आपके पास जो बेसिक सॉल्यूशन एक ऐसा है ब्लू लिटमस का है, तो अगर इसमें आप बेस डालो तो बेस के साथ कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? नो इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसमें एसिड डालोगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। तो एसिड डालने से फिर से इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है। एसिड डालने से कैसा कलर हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि देखिए, अब यहाँ से समझिए कि लाइकेन एक्चुअली है क्या। तो लाइकेन हमने बताया क्या है? कंपोजिट प्लांट है, और ये क्या है? पर्पल डाई यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज़ लिटमस। अब ये प्लांट कहाँ को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, और कॉमनली यूज्ड ये कहाँ यूज़ किया जाता है? एज ए इंडिकेटर। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, देन इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। अभी हम बताए कि अगर ये एसिडिक और बेसिक नहीं होगा तो इसका कलर क्या होगा? पर्पल होगा। और देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज द हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम। ये सारे हम क्या कर सकते हैं? एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। विच इंडिकेट, जो क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस को इन एनी सॉल्यूशन। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, और सम टाइम वी कॉल्ड सिंपली इंडिकेटर। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा पेज नंबर 1 में कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करें एसिड बेस लेबोरेटरी। हमारे पास जो पेज 2 में दिया गया एनसीईआरटी में, तो इसमें क्या बोला है कि आपके पास जो कुछ एसिड हैं, जैसे कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है HCl, HCl के साथ साथ H2SO4 दिया गया है, H2SO4 के बाद HNO3 दिया गया है, HNO3 के बाद दिया गया है CH3COOH। ऐसे ही कुछ बेसिस दिए गए हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे क्या हैं, बेसिस हैं। आगे देखेंगे, डिफाइन करेंगे, ये सारे क्या हैं, बेसिस, और ये क्या हैं, एसिड। अब बोला जा रहा है कि आप क्या करो, इनको अलग अलग कलेक्ट करो और इसमें क्या करो, इंडिकेटर्स डालो। यहाँ पे मान लो कि ये एक एसिड ले लिए, इसमें क्या करो, इंडिकेटर डालो, और इंडिकेटर डाल के डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर की आप क्या करो, पहचान करो कि इसमें ये कैसा कलर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इंडिकेटर का अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो। अब यहाँ से हमने बताया जैसे कि इंडिकेटर को हम कई तरीके से क्लासीफाई करते हैं, तो यहाँ से कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जिनका ओडोर चेंज होता है। दैट इज़, ओडोर का मतलब क्या है, स्मेल। अगर यहाँ पे बोला जाए ओडोर, तो ओडोर का मतलब क्या है बेटा, स्मेल है। ठीक, तो अगर स्मेल चेंज करके क्या करें, वो एसिड और बेस की प्रेजेंस को डिफाइन करें, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को एनसीईआरटी में लिखा गया है, वेनिला है, अनियन है, क्लोव है। तो यहाँ से हमने देखा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर 3 टाइप के एनसीईआरटी में है, जैसे कि वेनिला है, अनियन है, और क्या है, क्लोव है। अब अनियन की कुछ न कुछ क्या होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है। ठीक, और अगर अनियन के ऊपर एसिड डालो तो कोई स्मेल चेंज नहीं होती, दैट इज़ रिमेन स्मेल्स, मतलब जो भी स्मेल है वो बनी रहेगी। अगर अनियन के ऊपर कोई बेसिक सॉल्यूशन हम डालते हैं तो अनियन की स्मेल क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, और ये स्मेल गायब हो जाएगी, स्मेल लेस हो जाएगा अनियन। मतलब आप प्याज खाओ और प्याज खाने के बाद कोई बेसिक सॉल्यूशन, जैसे कि आपने क्या ले लिया बेसिक सॉल्यूशन में, इनो का आप गरारा कर लो या पानी में मिक्स करके इनो पी लो, तो प्याज की जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। वैसे ही अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो एसिड में इसका कोई भी स्मेल नहीं चेंज नहीं होता, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सेम वैसे ही क्लोव ऑयल की बात करें तो एसिड में इसकी स्मेल रिमेन रहती है, जबकि बेसिस में क्या हो जाती है, इसकी स्मेल लूज हो जाती है। तो मेथाइल ऑरेंज, अच्छा ये तो किसकी बात किया हमने, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। अगर बात करें, हमारे पास कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से बेटा, सबसे पहले बात करें मेथाइल ऑरेंज की। ठीक है, तो मेथाइल ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर होते क्या हैं, तो ऐसे इंडिकेटर जो लैब में प्रिपेयर किए जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में क्लास 10th में हमको 2 मेन इंडिकेटर दिए गए हैं, जैसे कि मेथाइल ऑरेंज है और कौन सा है, फिनोप्थलीन। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। मेथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर जो होता है वो यहाँ पे हमें येलो दिखाया गया, लेकिन क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, मेथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है, लेकिन अगर वो एसिड में जाए तो इसका कलर ऑरेंज से मतलब ये क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या रहेगा, बोलो, इसका कलर एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट दिखाया गया बट येलो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑरेंज कलर होता है, बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो हो जाता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर थोड़ा सा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन है, फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन यहाँ पे देखो, बॉटल में फिनोप्थलीन रखा गया है, और फिनोप्थलीन पहले से क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसमें फिनोप्थलीन के कुछ ड्रॉप आपने डाल दिए, ठीक है, फिनोप्थलीन के ड्रॉप डालने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जबकि अगर बात करें फिनोप्थलीन में अगर आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है तो फिनोप्थलीन के कुछ ड्रॉप अगर आपने डाल दिए तो बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन कैसा कलर दे देगा, पिंक कलर दे देगा। तो यहाँ से आपको पता चले कि फिनोप्थलीन का कोई कलर नहीं होता, एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कोई कलर नहीं शो करता, लेकिन अगर जैसे ही बेस में डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने देखा कि एनसीईआरटी के 1-2 पेज में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।